IIT students beg over ₹1 crore packages at placement। ये जो प्लेसमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, ये प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? ये प्लेसमेंट आपका हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में। व्हाट इफ आई टेल यू, ये जो 1 करोड़ का पैकेज है, इससे कहीं ज्यादा अच्छा आरबीआई ग्रेड बी का सैलरी इन इंडिया है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ और ये बोलने के पीछे का बेसिस क्या है, विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। आज का टॉपिक है परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन, hello@exambit.com पे आप मेल कर सकते हो। exambit.com पे विजिट करके हमारे ऑफरिंग्स के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हो। तो पहले हम समझ लेते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी या पीपीपी ये है क्या। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पीपीपी इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री would have to be converted into that of another country to buy the same amount of goods and services in each country। इसका मतलब क्या है? जैसे एक कंट्री है यूएस, इसका करेंसी क्या है? डॉलर है। इंडिया है, इसका करेंसी क्या है? रुपीज है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक सेम चीज को खरीदने के लिए, एक्स वाई जेड चीजों को खरीदने के लिए कितना यूएसडी लगेगा एंड कितना आईएनआर लगेगा। ये इसका जो रिलेशन है वो क्या हो गया आपका? परचेजिंग पावर पैरिटी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। यूएस में एक कप ऑफ कॉफी कॉस्ट यू समवेयर अराउंड $5। अभी का जो एक्सचेंज रेट है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर टू इंडियन रुपीस, वो कितना हो गया आपका? 81.67। तो ये लगभग कितना रुपए पहुंच जाता है आपको? 408, समवेयर अराउंड 408 रुपीस। तो आपको क्या लगता है, इंडिया में एक कप ऑफ कॉफी डज इट कॉस्ट ₹400, मोर देन 400? ये है क्या? ये बिल्कुल नहीं है। इंडिया में आपको ये सब कितने में मिल जाएगा? ऑलमोस्ट 100 रुपीज में, मैक्सिमम मैक्सिमम 100 रुपीज में आपको एक वन कप ऑफ कॉफी मिल जाएगा। इससे नीचे भी मिलता है, 100 रुपीज हम मान के चलते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये जो $5 है, वो हम जब आईएनआर के साथ इक्वेट करेंगे, वो कब क्या मतलब उसका वैल्यू क्या पहुंचेगा? उसका वैल्यू क्या होता है? ₹20। हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट फिगर ले रहे हैं। तो ये जो हो गया आपका $1 = 20 रुपीज, ये हो गया कि आपका परचेजिंग पावर पेरिटी पे। एक्सचेंज रेट पे हमने देख लिया 81 रुपीज समथिंग है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट परचेजिंग पावर पेरिटी, इसका वैल्यू क्या हो गया? 20 रुपीज। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, $1 में आप यूएस में जो खरीद सकते हो, सेम प्रोडक्ट आप इंडिया में 20 रुपीज में खरीद सकते हो। आई होप आपको अभी सेंस लग रहा होगा कि मैं 1 करोड़ वाला पैकेज का एग्जाम्पल क्यों लिया था। तो ये जो पीपीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको इसका सारा डिटेल्स कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2021 के रेट पे यूएस डॉलर टू आईएनआर का जो परचेजिंग पावर पैरिटी का रेट है वो था 23.14। मतलब 1 USD यहाँ पे कितना हो गया? 23.14 रुपीस। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परचेजिंग पावर पेरिटी के ऊपर। तो उस हिसाब से, लेकिन हमारा एक्सचेंज रेट क्या रहता है? ऑलमोस्ट 70 प्लस, हमेशा 75-80 रुपीज रहता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। तो अभी आप ये गेस कर सकते हो। तो जहां पे हम बात कर रहे थे 1 करोड़ का पैकेज जो कि आपका यूएस में लगता है, तो अभी अभी इंडिया में उसका वैल्यू कितना रहेगा? 1 करोड़ का पैकेज अगर हम 80 रुपीज, मतलब 1 करोड़ का यहाँ पे एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट किया जाए, तो आपको कितना पहुंच जाता है? 1.25 लाख यूएसडी। अगर हम इसे लगभग 20 में करते हैं, 20 अराउंड अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी लगाते हैं, तो आपका क्या अमाउंट मिल जाता है आपको? 25 लाख पर एनम। 25 लाख पर एनम। अभी पता लग गया इससे क्यों बहुत ज्यादा अच्छा अपना आरबीआई ग्रेड बी का सैलरी है, जहां पे आपको पैकेज समर अराउंड 30 लाख मिलता है। तो यही रीजन था बताने का कि
ये जो 1 करोड़ का पैकेज है इन द यूएस इज लेस इन एक्चुअल लाइफ, इट इज लेस देन इंडिया का 30 लाख रुपीज। इस पे और एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं बिग मैक इंडेक्स। सेम कॉन्सेप्ट, समझने में बहुत आसानी होगा। बिग मैक क्या है? मैकडी का आपको पता है, बिग मैक आता है, और मैकडी का प्रेजेंस ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज 180 कंट्रीज में मैकडी का प्रेजेंस है। तो मैकडी का ये जो प्रोडक्ट है हर कंट्री में मिलता है। तो इस प्रोडक्ट का जो इसका बिग मैक है, तो इसी के प्राइस से हम ये परचेजिंग पावर पैरिटी भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो बिग मैक है, ये बिग मैक का प्राइस यूएस में कितना है, बिग मैक का प्राइस इंडिया में कितना है, बिग मैक का प्राइस ऑस्ट्रेलिया में कितना है, उससे हम ये रिलेशन तो एस्टेब्लिश कर ही सकते हैं। तो जैसे हमने कॉफी का एग्जांपल से समझा था, तो यहाँ पे आप ये बिग मैक का एग्जांपल से समझ सकते हो। बिग मैक का एग्जांपल ज्यादा रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि ये एक ही कंपनी है, सिमिलर टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज करता है, सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होता है, एंड इसके कंज्यूमर भी सिमिलर टाइप्स के हैं, तो ये ज्यादा सेंस करता है। तो ये बिग मैक इंडेक्स भी एक इनफॉर्मल इंडेक्स है, लेकिन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसेंट ways through which we can get purchasing power parity. तो अभी आपको पता होगा इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। ये किस पे है? व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद नॉमिनल जीडीपी, जो जीडीपी का फिगर है, जो टोटल फिगर है, अगर हम उसे एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो इंडिया का रैंक क्या आ गया? फिफ्थ। ठीक है। लेकिन जब हम इसे पीपीपी टर्म्स पे कन्वर्ट करेंगे, जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी पे कन्वर्ट करेंगे, इंडिया का रैंक क्या आ जाता है? यू कैन सी हियर थर्ड। ठीक है, एज पर आईएमएफ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो कितना डिफरेंस ले रहा है when we compare different currencies, when we compare different GDPs। तो ये है आपका परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे कुछ एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे हो। अगर अच्छा लगा है प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स जो सिमिलर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, hello@exambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। exambit.com विजिट करके हमारे ऑफरिंग्स के बारे में ज्यादा जान सकते हो। Join Exambit to prepare 50% faster. Thank you.